इस रानी को एक अजीब बीमारी थी जिसने भी उसकी नाक की तस्वीर ठीक से बना दी। वो रानी के साथ एक रात बिता सकता था और उसे लाखों सोने के सिक्के मिलते थे, लेकिन अगर वो नहीं बना पाया तो रानी उसे मरवा देती या अपने पालतू जानवरों को खिला देती। एक दिन एक लड़का अपनी ड्राइंग का अभ्यास कर रहा था, लेकिन उसकी ड्राइंग स्किल बहुत ही खराब थी। यहाँ तक कि उसके बनाए सेब भी अजीब लगते थे। उसका शिक्षक बहुत नाराज हो गया। उसने लड़के को सबक सिखाने के लिए रानी का चित्र बनाकर उसे रानी के पास भेजने को कहा। लड़के को पता था कि इस सफर में उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन गुरुजी के सम्मान के चलते वह जाने को तैयार हो गया। जल्द ही लड़का रानी के महल पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा उस पर एक मच्छर ने हमला किया। लड़के ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन मच्छर उड़ गया। लड़के ने एक स्क्रॉल उठाकर मच्छर को मारने की कोशिश की, लेकिन स्क्रॉल टूट गया। वो घबरा गया और जल्दी से स्क्रॉल खोला, यह देखने के लिए कि रानी की पेंटिंग ठीक है या नहीं। सौभाग्य से पेंटिंग ठीक थी, लेकिन मच्छर फिर से वापस आ गया और इस बार लड़के ने उसे मार तो दिया, लेकिन रानी की पेंटिंग पर खून का धब्बा लग गया। लड़का उसे साफ करने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उसे मिटा नहीं सका। वह बहुत डर गया, क्योंकि उसने देखा था कि बाकी पेंटर्स को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। डर के मारे लड़के ने पेंटिंग को रगड़कर साफ करने की कोशिश की, लेकिन इससे रानी की नाक ही मिट गई। अब वह बुरी तरह घबरा गया और सिर पकड़कर सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसकी नजर एक पेंट ब्रश पर पड़ी। वह तुरंत ब्रश उठाकर रानी की नाक फिर से बनाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि उसके हाथ से और भी लाल धब्बा बन गया। सिपाही उसकी ओर बढ़ रहे थे और लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था। वह बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन रानी की असली टेढ़ी नाक नहीं बना पाया। जिसके बाद सिपाही उसे रानी के सामने ले गए। रानी के सिंहासन के पास उसे एक बाघ दिखाई दिया, जिससे वह और डर गया। डर के मारे उसने स्क्रॉल खोल दिया। उसे लगा अब उसका अंत आ गया है, लेकिन रानी की पसंद बहुत अलग थी। उसे लड़के का चित्र बहुत पसंद आया। रानी ने उसे इनाम दिया और जीवन भर के लिए पति बनाना चाहा, लेकिन लड़का नहीं माना, क्योंकि रानी उसकी दादी की उम्र की थी। रानी गुस्साई नहीं और उसे राज्य का मुख्य चित्रकार बना दिया। उसका गुरु अब उसका सहायक बन गया।